हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप ट्रैक एक्सपर्ट। माय नेम इज चंदन सिंह। फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पाइप ट्रैक एक्सपर्ट में आपके लिए अप्रेंटिसशिप, कैजुअल जॉब और प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। फ्रेंड, मैंने सोचा है आप लोगों के लिए कि शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद एक वीडियो अपलोड करूँ जो मेंस पाइप फिटर ट्रेड के ITI के स्टूडेंट उनके लिए है, क्योंकि अदरवाइज फिटर वाले और अदर स्टेट वाले उसको देख सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको मेरे पास बुक है पाइप फिटर की, उसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड, अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद महसूस होता है उसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ग्रुप वगैरह में फ्रेंड। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज़ द प्लम्बिंग। प्लम्बिंग कार्य क्या है। ठीक है, आप लोग इतने तो इंग्लिश पढ़े ही लिखे हो गए, और फ्रेंड आपको बता दो इंग्लिश इज मोस्ट लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है अंग्रेजी को आना, क्योंकि आपका जितने ऑफिशियल वर्क है और बिल वगैरह है सब इसी से इंग्लिश ही लैंग्वेज में होते हैं। तो एज ए इंडस्ट्री में जब आप वर्क करोगे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, पढ़ने और समझने तक तो बिल्कुल ही आनी चाहिए। बोल जरा भले ही आप बहुत कम पाओ। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। व्हाट इज प्लम्बिंग। प्लम्बिंग कार्य क्या है। प्लम्बिंग सेड to be the system of pipe, tank, sink and other apparatus required to water supply, heating, sanitation in a building। ठीक है, प्लम्बिंग कार्य वो है जैसे कि पाइप का काम करना, ठीक है, टंकियों की लगाना, फिटिंग करना उसकी, ठीक है, वाटर सप्लाई देना, ठीक है, गर्म पानी देना और सैनिटेशन जो बिल्डिंग में कार्य किया जाता है वो सब प्लम्बिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम। यहाँ जो इम्पोर्टेंट फिगर्स होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से वीडियो को वॉच कीजिए। गिव विद फ्यू एग्जांपल ऑफ hardest substance which is a plumber may be the exposed to। A plumber may be exposed to hardier substance such as lead, sulfur dioxide। मतलब कि प्लम्बर जो है बहुत सी ऐसी कार्बनिक गैसों को सामना करता है, लीड करता है। सल्फर डाइऑक्साइड सब्सटेंस, मोडुल, एडेसिव, सॉल्वेंट, सोल्डर एंड अदर टॉक्सिक और सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाई इट इज रिकमेंडेड टू वियर एंड अप्रोन व्हेन द वर्किंग टू वर्षा। मतलब कि जब वर्षा में काम किया जाता है, काम करते हैं तो काम करते समय वर्षा में क्या क्या पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड आंसर है इट विल द प्रोडक्ट यू क्लोथ। मतलब कि हमको हमारी सुरक्षा के तहत कपड़े पहनने चाहिए। एंड होल्ड लूज क्लोथ इन द प्लेस। मतलब कि वहाँ पर कार्य करने वाले जितने बिल्कुल लूज कपड़े पहनने चाहिए। हेलमेट वगैरह, सेफ्टी वगैरह पहने जाने चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंड ये ITI का प्लम्बर ट्रेड का पहले ही फर्स्ट को चैप्टर है सेफ्टी का, उसी की कुछ क्वेश्चन और फिगर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ फायर इज दैट इट नीड 3 थिंग्स। व्हाट आर दे। ठीक है, तो पहला द सोर्स ऑफ हीट, कंब्यूस्टिबल मटेरियल, ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। व्हाट इन द इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक आप जानते हैं इलेक्ट्रिक शॉक किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक इज अ सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो ए पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि पार्ट ऑफ बॉडी से कोई चीज़ जब कोई चीज़ का इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक को आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। देयर आर 2 फॉर्म डिवाइस यूज फॉर एयर प्रोटेक्शन। व्हाट आर दे। फ्रेंड थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट देखिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और एक इंडस्ट्री वर्कर और एक ITI फील्ड के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, इसमें बता रहा है कि आप जो ऐसी कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, जिससे आपके कानों को सुनने की प्रवृत्ति कम करता है और आप सेफ रहते हो, आपके कानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो पहला है एयर डिफेंडर्स और एयर प्लग। 2 तरह के इंडस्ट्री में मिलते हैं। अगर आप कहीं वर्क करते होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनसे पूछिएगा इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो ऐसे जब मशीन वगैरह चलती है, जैसे कि हेल्टी वेल्टी चलती है, RCC की स्लैब जब तोड़ी जाती है तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट अपने प्लग कान में लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाई इज इट नेसेसरी टू मेक श्योर दैट कार्ड आर इज पोजिशन व्हेन वर्किंग ऑन ए मशीन।
क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन से गार्ड पहनाते हैं, कौन कोई मशीन काम करने में। टू द प्रिवेंट वन ऑफ क्लोज ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट एग्जाम्पल हैंड बीइंग कॉट, मतलब कि आपके हाथों द्वारा काम किया जाता है। रोटेशन ऑफ मशीन, मतलब कि हाथों में आपको सिक्योरिटी पहनाई जाती है, ग्लव्स वगैरह पहने जाते हैं, जिससे आप मशीन मूव करते हैं। रोटेटिंग ऑफ मशीन को आप इधर घुमा सकते हैं। व्हेन डज इट बिकम necessary for a plumber to wear the respirator when he is doing plumbing work with a chemical used, मतलब कि प्लम्बिंग जो कितना कार होता है जैसे केमिकल का होता है, जैसे कि केमिकल जो लगाया जाता है, सफ़ेदा है, सॉल्वेंट है, इसलिए हाँ प्लम्बिंग काम करते समय आपको हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ग्लव्स भी दो प्रकार के फ्रेंड होते हैं, एक कपड़े का होता है और एक रबड़ सा होता है। फ्रेंड इंडस्ट्री में आप काम करते होगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ इमेजेस भी डालूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ ये होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हाउस कीपिंग, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं घर के काम करने में। ठीक है फ्रेंड, तो आपका रिडक्शन ऑफ फायर हैजार्ड, मतलब कि हायर एम्प्लॉयज़ मोरल, रिडक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वर्क गोज स्मूथली और रिडक्शन द ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब घर घर जा आप काम, इसका हाउस कीपिंग मतलब यह है कि जो घर घर काम करते हैं प्लम्बर जा के, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है फ्रेंड, ज़रा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के पे आप पढ़ा कीजिए, रिडक्शन ऑफ फायर हैजार्ड, तो ये आप बहुत कार्य करने में आसानी होती है, और रिडक्शन ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट, और उसके हिसाब से ही आपको पे मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, व्हाट डू यू से अबाउट द हाउस कीपिंग। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका एक सेटअप है, कम्प्लीटली आपका तैयार है। ये देखिए आपका क्या एक्सरे कहते हैं एक्सट्रीगेशन लगा रखा गया है, टूल वगैरह सब मिल रखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आंसर्स का है द वर्क बेंच हैज मैनी टूल्स चम्ड हैंड ड्रिल इन द लेइंग ऑफ ऑन द फ्लोर, ड्रॉ are left open. It is the example of bad housekeeping. It is causes of accident, मतलब कि इसमें कमी बताई गई है, क्या कमी कर रखी है। ठीक है, तो उसने ड्रॉ वगैरह खोल रखी है, ये इसमें बस बताया गया है। बार बार क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। A worker is injured due to sleeping on floor as the floor was only at the cost of company house. ठीक है, the worker goes out of work for some time but continue to draw his salary. Then there is cost of his treatment in the case of serious injury like loss of limb. The company has the pay incident, मतलब कि जब एक कंपनी के एम्प्लॉय को चोट लग जाती है तो कंपनी किस किस चीज़ की देने की लायबिलिटी होती है, उसी चीज़ को क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या है, 5 has referred to concept having it five word starting with the S in which language, तो ये जापानीज लैंग्वेज है। साफ साफ लिखा, व्हाट इज द की टारगेट ऑफ यूजिंग द 5S on the workshop to keep the morale of worker high so that they may work efficiently. ठीक है, ए प्लेस इज एवरीथिंग एंड विल फिल इन द blank, क्या बनना आपको, तो एवरीथिंग इट इज प्लेस कहीं भी। एज पर द 5S कॉन्सेप्ट व्हाट नीडेड टू द डिसाइडेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है व्हाट टू डू द कीप। ठीक है, जहाँ कुछ आप ध्यान रख सको, वेयर इज द शुड ऑफ कीप, जहाँ कहाँ भी इसको आप ध्यान रखते हो, हाउ टू शुड बी द स्टोर, और जहाँ आप उसको आप स्टोर सही से कर सको। ठीक है, इन द केस ऑफ फायर यूज नॉट यूज लिफ्ट ट्रू एंड फास्ट। ठीक है, एंड ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। वाई शुड टूल इन डंप और वेट कंडीशन नॉट बी यूज टू इलेक्ट्रिकल वर्क, बिकॉज इट इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉक। ठीक है फ्रेंड, तो ये था। अब मैं आपको दूसरा का दिखाता हूँ। दूसरा है ये आपका ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, एक मिनट। अब इसमें दे रखा है फ्रेंड कि द सेफ्टी साइन व्हेन द ब्लो आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड। ये जो आपको फिगर टाइप दे रखा है, येरो डाउन है, ये
कहाँ कहाँ मतलब इंडस्ट्री में कहाँ इसको यूज किया जाता है ये पूछा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपका जो है डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक होता है, मतलब कि जहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह रखे रहते हैं तो वहाँ डेंजर जोन होता है, तो वहाँ ऐसे सिंबल लगाए जाते हैं जिससे कि लेबर वगैरह जो है या इंजीनियर वगैरह जान सके कि यहाँ डेंजर लाइन बिछाई गई है या डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक होने की खतरा है, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि द फॉलोइंग एक मिनट, हाँ, द फॉलोइंग सेफ्टी साइन विथ वाइट सिंबल ऑन ए ब्लू बैकग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, मतलब ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन के कुछ मिट गया मैं फ़ोटो खींचने वजह से। ठीक है, ऑप्शन में बोल देता हूँ आपको। फॉरबिशन साइन है, मैंडेटरी साइन है, वार्निंग साइन है, एक मिनट है नीचे, हाँ, वार्निंग साइन है या इंफॉर्मेशन साइन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका जो है मैंडेटरी साइन है, मतलब कि कंफर्म साइन है, यही सब मैंडेटरी मतलब कि ये आपको करना ही करना है। ठीक है, फिर आपके तो तीसरा क्वेश्चन है बर्निंग वुड इज द क्लासिक एज वी टाइप ऑफ फायर। ये फायर के बारे में आपको मैं पहले एक वीडियो आपको मैं समझा चुका हूँ, एक्सटिफाइज ऑफ फायर, क्लास ऑफ टाइप ऑफ फायर। ठीक है, तो उस वीडियो को आप प्रॉपर वॉच कर लीजिए क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है आपका टाइप ऑफ फायर के बारे में और कौन सी टाइप की फायर कौन सी शेडिंग आती है, तो आप लोग देख लो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि बर्निंग वुड मतलब लकड़ी पे जो आग लगती है वो कौन से टाइप ऑफ फायर में आती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट है बी। ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉरी फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन फाइंडिंग ए फायर और बिल्डिंग प्लम्बर फर्स्ट एक्शन शुड बी, मतलब कि आपकी अगर बिल्डिंगों में आग लग जाती है, मतलब बिल्डिंग में वर्क किया जाता है और आग लग जाती है, तो प्लम्बर को सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले क्या करना चाहिए? रेज ए अलार्म, फाइट द फायर, लीव द बिल्डिंग या कैरी ऑफ वर्किंग, मतलब कि रेज ए अलार्म मतलब तुरंत अलार्म बजाना चाहिए। ठीक है, फाइट द फायर आग के साथ लड़ना चाहिए, लीव द बिल्डिंग को छोड़ के भाग दीजिए, कैरी ऑन वर्किंग मतलब काम में लगना चाहिए। तो फिर इसका ऑप्शन तो आप लोग खुद ही चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेज एन अलार्म। आप लोग को मैं और बता देता हूँ, मेरी एक वीडियो में भी मैंने बताया भी है, कुछ क्रिस्टल टाइप का एक अलार्म ग्लासेस लगा होता है, उसको आप ब्रेक करोगे तो अलार्म बजने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो इंडस्ट्री में ये सब यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द कीप द फर्स्ट एड किट कौन सी होती है ये पूछा है। तो हेडेक टैबलेट एक होती है वो दी जाती है आपको अगर आप इंजर्ड होते हो इंडस्ट्री में। ए पर्सन बीइंग द इलेक्ट्रोक्यूटेड शुड बी रिमूव फ्रॉम द लाइफ सप्लाई बाय मीन्स ऑफ, ये आपका ऑप्शन है ए लेंथ ऑफ ब्राइट टाइमर। ठीक है मैम, इफ़ यू द क्लोथ कैच फायर ऑन द वर्क स्पॉट व्हाट विल बी यू डू फर्स्ट। ठीक है, रोल ओवर ऑफ ग्राउंड। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए पर्सन फेंट ड्यू ऑफ सुफोकेशन द फर्स्ट एसिड टू द गिवन है, मतलब कि कोई भी आदमी को बहुत वो उलझन सी हो रही है तो सबसे पहले उसको क्या आप देना चाहते हो, क्या आप दोगे, यही पूछा है इसमें। तो प्लेस हिम ऑन द वेल वेंटिलेशन लोकेशन, मतलब सबसे पहले आपको बिल्डिंग में जो वेंटिलेशन लोकेशन दी जाती है, मतलब कि आप देखते होगे हॉस्पिटल वगैरह जाते हो तो कुछ खिड़कियाँ खुली रहती है फ्रेंड। ठीक है, शीशे की जो खिड़की होती है तो कुछ भी खुली होती है, तो वो हवा अंदर की गर्म हवा वातावरण को एटमोस्फेयर को बाहर निकालने की वेंटिलेशन दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वहाँ ले जाओगे या फिर आप डोर वगैरह पे भी ले जा सकते हो, बाहर भी ले जा सकते हो। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, एन ऑयली फ्लोर शुड बी द क्लीन बाय। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि
कोई फ्लोर है नीचे ग्राउंड लेवल है वो ऑयली हो गया है, तो आप उसके लिए क्या करोगे साफ करने के लिए? पुट्टी सॉल्ट डस्ट, एक आती है एक पुट्टी डस्ट, उससे आप क्लीन कर सकते हो। लॉन्ग हेयर मस्ट बी द टाइड बैक बिकॉज, ठीक है फ्रेंड, तो इट कैन गेट अ caught in the machine and causes the सीनियर इंजरी, ठीक है, इंजरी करनी पड़ती है। फिर देखिए 11 है द बेस्ट मेथड ऑफ अवॉइड एन एक्सीडेंट इज, ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। 11 का आपका करेक्ट आंसर है आपका बाई ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द जॉइंट मशीन द वर्किंग पैलेस, ठीक है। 12वां आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एग्जीगीजर इज सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका आया। मतलब कि आप कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करोगे इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, तो हेलोन एक एक्सटिंग्विशर आता है वो यूज किया जाता है। फायर इज द मेड ऑफ स्टार्ट बाय रिमूविंग, ठीक है फ्रेंड, तो आपका फ्यूल होता है, फ्यूल सिर्फ होता है। इन ABC फर्स्ट एंड A स्टैंडर्ड ऑफ एयरवे, B स्टैंडर्ड फॉर ब्रीथिंग और C स्टैंडर्ड ऑफ पूछा गया है आपसे, तो इसका आपका ऑप्शन है सर्कुलेशन। द थ्री फैक्टर दैट कॉजेज फायर द ऑक्सीजन, फ्यूल एंड, तो आपका ऑप्शन होगा इसका हीट, ठीक है फ्रेंड। यही कुछ क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग उस क्वेश्चनों को और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कहीं नोट भी कर सकते हो, ये एज ए सेफ्टी चैप्टर क्वेश्चन है ITI के फिटर ट्रेड के, ठीक है। तो फिटर क्या पाइप फिटर ट्रेड के जो है ना, तो आप लोग नोट कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट वगैरह करना यार, कमेंट वगैरह करते रहिए तुम लोग, कमेंट किया करो, जिससे मुझे भी मालूम चले कि आप लोग क्या पढ़ाई करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है फ्रेंड। और बताया करो यार किस कॉन्सेप्ट पे आपके लिए वीडियो डालना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है शाम का, ये मैंने सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया है कि स्टूडेंट लड़के जो पढ़ाई में जो कमज़ोर हैं उनको उनकी वीकनेस को देख सकूं और उनको बेस्ट बना सकूं, ठीक है। इसमें आपको टोटली आप सिविल प्लम्बिंग और फिटर वगैरह सब की आपको एज ए नोट वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ फिलहाल इसमें मैं सिर्फ बुक से ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे ये वीडियो का रिस्पॉन्स मिला तो आपको नोट वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।